नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आखिरकार हरियाणा डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फरवरी में उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। गुरुवार को वर्तमान डीजीपी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। कुल मिलाकर वर्तमान हालातों में कोविड-19 की चुनौती और किसान आंदोलन के चलते सहित कई कारण थे कि नए नाम पर विचार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 3 माह पहले नामों का पैनल जाना होता है, लेकिन अभी तक पैनल में नाम नहीं भेजे जाने के कारण भी वर्तमान पुलिस प्रमुख को ही जिम्मेदारी बनाए रखने के कयास लग रहे थे। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में 2 साल के जेबीटी टीचर कोर्स बंद करने के हरियाणा सरकार के निर्णय को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रोहतक के मदीना निवासी प्रीतपाल व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सचिव स्कूल शिक्षा हरियाणा, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक SCERT को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार राज्य के 21 जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट में न्यूनतम और सस्ती शुल्क पर जेबीटी उपलब्ध थी। अब छात्रों को निजी कॉलेजों में मोटी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ बातचीत के नाम पर दिखावा और छलावा कर रही है। सरकार की मंशा हल निकालने की नहीं है। भाजपा सरकार किसानों को बरगलाने का कार्य कर रही है। बरगलाना भाजपा का मार्का बन गया है। भाजपा सरकार का आधार झूठ पट्टी का हुआ है। इन कानूनों के जरिए भाजपा सरकार ने किसानों को गुलाम बनाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। यह बातें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने रेवाड़ी में किसानों को समर्थन देने के दौरान कही। कुमारी शैलजा गुरुवार को रेवाड़ी के मसानी बैराज और खेड़ा साजापुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंची थी। बहू काले की फेम गजेंद्र फोगाट संभालेंगे हरियाणा में स्पेशल पब्लिसिटी सेल। रॉकी मित्तल की जगह हुई नियुक्ति। हरियाणवी पॉप संगीत के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध गायक गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले गजेंद्र फोगाट को सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ यानी स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पिछले दिनों हटा दिया गया था। 9 व 10 जनवरी को होने वाली ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए जिन परीक्षार्थियों का रोल नंबर शीर्ष आया है, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे परीक्षार्थी भिवानी से रोडवेज बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तथा रोडवेज प्रांगण में एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। अब रोडवेज परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार बस का संचालन करेगी। रोडवेज GM ने कहा कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना तथा वहां से वापस भिवानी लाने के लिए रोडवेज ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ग्राम सचिव का पेपर शीर्षा आने से पहले ज्यादा परेशानी छात्राओं के अभिभावकों को हो गई थी, लेकिन अब रोडवेज ने अभिभावकों की टेंशन को दूर करते हुए बेहतर तथा सुरक्षित सफर मुहैया कराने का जिम्मा रोडवेज ने उठाया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को यातायात व प्रकृति के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के महानिदेशक की ओर से राज्य के सभी गवर्नमेंट तथा एडेड कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कॉलेज में नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित कर लें। वर्तमान में यातायात बढ़ने व लोगों की लापरवाही तथा नियमों की जानकारी न होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक युवा को नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर में रजिस्टर्ड करवाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित DLED प्रवेश वर्ष 2019 प्रथम वर्ष नियमित, DLED प्रवेश वर्ष 2018 प्रथम वर्ष रीअपियर व द्वितीय वर्ष नियमित एवं DLED प्रवेश वर्ष 2017 प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर परीक्षाएं अक्टूबर 2020 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने दी। भारतीय रेल इतिहास में दिन ऐतिहासिक होने के साथ औद्योगिक विकास के लिए नए कदम शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अलावा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मनोहर लाल खट्टर उपस्थित थे। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा हरियाणा
हरियाणा और राजस्थान दोनों में आता है। इस मार्ग पर न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जैसे 3 जंक्शन सहित 9 स्टेशन बनाए गए हैं। स्टेशनों में न्यू डाबला, न्यू बघेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पछार मालिकपुर, न्यू स्कूल और न्यू किशनगढ़ शामिल हैं। इस नए मालवाहक गलियारे के खुले जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा काठवा स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में आयुष समिति के अधीन अनुबंध आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद और जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 1 पद एवं आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के लिए 27 पद, योग इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी सुषमा नैन ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में लघु सचिवालय के कमरा नंबर 303 में स्थित कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस संदर्भ में शैक्षणिक योग्यता एवं विस्तृत जानकारी प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र के संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्तों की हरियाणा निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश में 544 सेवाओं का लाभ पीपीपी के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। नोएडा, हापुड़, सोनीपत, गुरुग्राम में किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भी सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट रहा। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। वहीं आम वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह भी दी गई ताकि जाम से लोग परेशान न हो। जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर से पहले बंद है और केएमपी बंद होने के कारण चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से दिल्ली व जयपुर की ओर आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी गेट से ट्रैक्टर रैली का आगाज किया। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। एग्जाम का शेड्यूल जारी। आईआईटी खड़गपुर 3 जुलाई को जेडब्ल्यू एडवांस कराएगा। इस बार भी 12वीं में 75% मार्क्स जरूरी नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जेडब्ल्यू एडवांस की तारीख का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक इस साल जेडब्ल्यू एडवांस 3 जुलाई को होगा। परीक्षा की तारीख के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आईआईटीज में एडमिशन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी 12वीं में 75% मार्क्स की बाध्यता हटा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को ही तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए। यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ और हिंसा की। यूएस कैपिटल वही बिल्डिंग है जहां अमेरिकी संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट हैं। कुछ वक्त तक संसद की कार्रवाई रोक दी गई। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगा दी। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ ट्रंप की आपत्तियां खारिज कर दी गई। इसके बाद ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप दी जाएगी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। टेरर फंडिंग का आरोप। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उस पर टेरर फंडिंग का आरोप है। मसूद को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुए इस हमले में 40 जवानों की जान गई थी। 1994 में अजहर पुर्तगाल के पासपोर्ट पर बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। इसके बाद वह कश्मीर पहुंचा। 1994 में उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 1999 में कंधार विमान हाईजैक के बाद यात्रियों को बचाने के एवज में अजहर को तब की भाजपा सरकार ने छोड़ दिया था। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। इसके लिए भारत ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार चीन ने अड़ंगा लगाता रहा था। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।
व्हाट्सएप की नई चाल, आपकी हर जानकारी फेसबुक व इंस्टाग्राम से करेगा शेयर, लोकेशन ट्रैक करेगा। 8 फरवरी तक शर्तें न मानी तो अकाउंट करेगा बंद। भारत समेत दुनिया के 200 करोड़ व्हाट्सएप यूजर को एक नोटिफिकेशन मिलना शुरू हुआ है। इसमें कहा गया है कि 8 फरवरी 2021 तक नई टर्म्स ऑफ सर्विस यानी सेवा शर्त और प्राइवेसी पॉलिसी यानी गोपनीयता नीति को एग्री यानी स्वीकार करें। ऐसा न करने पर अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, यानी आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि अब व्हाट्सएप आपकी हर सूचना अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। यह पहली बार है जब व्हाट्सएप ने लिखा है कि वह डेटा फेसबुक से शेयर करेगा। अब तक वह इस बात से इनकार करता रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा सिडनी टेस्ट का पहला दिन आधा बारिश के कारण धुल गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 166 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ 31 और मार्नस लाबुशेन 67 नाबाद हैं। लाबुशेन ने अपने टेस्ट कैरियर की 9वीं 50 लगाई। 2 महीने में पहली बार बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स डे हाई से 465 अंक फिसला। गुरुवार को सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 465.02 अंक नीचे यानी 48,093.32 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 8.90 अंक नीचे यानी 14,137.35 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 361 रुपए बढ़कर 50,870 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 312 रुपए बढ़कर 69,729 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। सरकारी नौकरी अपडेट्स। सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 690 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी LDCE के जरिए भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत कुल 690 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट आवेदन की आखिरी तारीख यानी 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट्स। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी, शेड्यूल और शिफ्ट की डिटेल्स जारी। 16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के लिए दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी, परीक्षा शेड्यूल और शिफ्ट का लिंक जारी कर दिया गया है। सेकेंड फेज की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।